जो जानता है वो अनपढ़ आदमी मास्टर है और गुरु है। एक टीचर जो पढ़ाने वाला है तो नहीं, अनपढ़ आदमी वहां पर है जहां पर कोई दवाई ना लगे, वो मास्टरी कर सकता है इसमें। तो जिस बच्चे के ये 3 नाड़ी आप देख रहे हैं, जब हम मां से जन्म लेते हैं तो ये एक एनर्जी आती है, पूरा सिस्टम तैयार करके जाकर के सेकंड मोड में बैठ जाती है। एक माँ जिसने जन्म दिया 4 बच्चे, और एक माँ जो आपके पिछले जन्म में भी साथ थी और इस जन्म में भी साथ है। और ये 3 नाड़ी तैयार करके, एक लेफ्ट साइड की हीरा नाड़ी, राइट साइड की पिल्ला नाड़ी और बीच की सुषुम्ना नाड़ी। जिंदगी में हम पढ़ाई करते हैं या तो इधर से करते हैं या इधर से करते हैं, आध्यात्मिक पूजा करते हैं या तो इधर से करते हैं या इधर से करते हैं। और जब हम एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बहुत टैलेंट होते हैं लेकिन वो रह जाते हैं, और जो टैलेंट नहीं होते वो निकल जाते हैं और उस समय पछतावा होता है, उस समय बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। जब एग्जामिनेशन चलता है, परीक्षा चलती है, तब भी बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्या होते हैं, जिस बच्चे की ये नर्व कमजोर होगी उस बच्चे को डिप्रेशन बहुत जल्दी आएगा। जिस बड़े आदमी की नर्व कमजोर पड़ जाएगी उसको पढ़े लिखे को कितना भी पैसे वाला उसको डिप्रेशन बहुत जल्दी आएगा। और इसको अगर हम ठीक कर देंगे तो जो बच्चे आपने देखे हैं तो पढ़ते पढ़ते आलस आ जाता है और कई बार तो नींद भी आ जाती है। तो बच्चों की ये नर्व कमजोर है, बच्चे की गलती नहीं है। टीचर तो पूरी मेहनत करता है हर बच्चे के साथ, किसी के साथ अलग नहीं करता है, लेकिन पढ़ा और अपना 2 प्रशिक्षण होते हैं। वो किताब में तो पढ़ रही है हमारे अध्यापकों ने, लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं है। अगर प्रैक्टिकल हो जाए तो कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को 1 महीने के अंदर उसकी मेमोरी को, उसके दिमाग की याददाश्त को बदल सकता है। ये विज्ञान की बात कर रहा हूं। और जो दाएं तरफ का सिस्टम है, जिस बच्चे का कमजोर होता है उस बच्चे को नोटी टाइप होता है, थोड़ी देर डांट दीजिए बैठ जाएगा, लेकिन फिर वही काम करता है जो कर रहा था। और पढ़ता है तो 2 घंटे किताब लेगा, याद कुछ होता नहीं। मम्मी भी फिर परीक्षा के टाइम पे टीचर से लड़ने के लिए आ जाते हैं कि मेरे बच्चे के नंबर ज्यादा आए थे, कम क्यों आए। लेकिन ये मालूम को लिखाई कुछ नहीं है, क्योंकि ये नाड़ी अगर माता पिता की कमजोर है तो बच्चे की भी कमजोर होगी। तो माँ बाप जिम्मेवार है पढ़ाई के भी, बीमारी के भी और आध्यात्मिक के भी। अगर वो गलत जगह मत्था टेकते हैं तो उनके बच्चे को परेशानी आएगी, खुद को भी चिकनगुनिया आएगा तो बच्चे को भी हो सकता है। बच्चे को चिकनगुनिया कम हो रहा है, बड़ों को ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बच्चे के पास में पॉजिटिव एनर्जी ये ज्यादा होती है और बड़े लोगों की घट जाती है। जब घट जाती है तो उन्हीं को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की बीमारी आ रही है आजकल। और इसके जैसे ये शुरू होगी तो आप देख लीजिए, जिसके हाथ पर ये आएगी आज उसको चिकनगुनिया नहीं होगा भविष्य में, और जिन पर नहीं आई उनकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें आध्यात्मिक में भी जो लोग इधर बहुत ज्यादा भगवान के उसमें रहते हैं तो उनको भी साइको की बीमारी आ गई है, बड़े बड़े पंडितों को आ गई है, बड़े बड़े गुरुओं को साइकोमेट्रिक बीमारी चल रही है। क्यों? क्योंकि जो असलियत शास्त्रों में बताया गया उसको कोई भी बात नहीं करता, ना कुरान की बात करता। कुरान में लिखा हुआ है, आपके गीता में लिखा है, गुरु ग्रंथ में लिखा है कि जब तक आपको आत्मा अनुभूति नहीं होगी तब तक आपको भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जितनी ज्यादा पाठ पूजा करते हैं उतनी ही ज्यादा कष्ट आते हैं, क्योंकि असलियत जब आपका कनेक्शन इससे यहाँ पे जुड़ जाएगा तब आपको असली आशीर्वाद हर समय मिलेगी और कोई भी बीमारी लग नहीं सकती। तो इसमें जो पहला है, इसके कमजोर पड़ने से 7 प्लेक्सिस होते हैं मेडिकल में, तो इसके कमजोर पड़ते ही कैंसर होता है। कैंसर उन्हीं लोगों को होगा या हुआ है जो गणेश और हुसैन के खिलाफ काम करते हैं, बाल मर्दाना साहब। और पृथ्वी तत्व से ठीक होगा या आपके फायर से ठीक होगा, दवाई से ठीक नहीं होगा। कैंसर की बीमारी संसार में कोई ठीक नहीं करने वाला, केवल एक अच्छा बच्चा, चाहे वो सहजन में हो, चाहे बड़ी बहन या भाई हो, उसको जिसको ये साकार ऊर्जा हाथों में महसूस होती है वो कैंसर को 100% ठीक कर सकता है। और दूसरा, जब ये ऑर्टिक नसीब कमजोर पड़ जाता है तो इससे शुगर हो जाता है। और तीसरे पे जब ये नाभि का कमजोर पड़ता है, कार्लिक नसीब, तो घुटने की बीमारी आ जाती है। और घुटने की बीमारी 100 में से 90 लोगों को शुरू हो चुकी है। ये लक्ष्मी तत्व है, जब आपके अंदर ये लक्ष्मी तत्व जागरूक हो जाएगा तो घुटने की बीमारी घर पर ठीक होगी, डॉक्टर की दवाई से नहीं करनी है।
और इसका चौथा एंटीबॉडीज। जिस बच्चे का कमजोर होगा वो याद करके जाएगा, टीचर सवाल बता देता है, वो 5 में से एक जरूर आएगा, याद तो कर लेता है, लेकिन जब पेपर में जाता है तो वो भी सवाल सामने रखा होता है, पढ़ते ही उसका जवाब उत्तर भूल जाता है, पर वहां मजबूरी आती है। तो ये कार्डिक प्लेसिस है और सर्वाइकल प्लेसिस। जिसका ये कमजोर हो जाता है उस बच्चे का गला खराब जल्दी होता है, हर मौसम में होता है। जो हमारे माता पिता होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, अगर वो मंत्र का जाप करते हैं या अनाथ शनाथ तंबाकू ड्रिंक करते हैं तो समझिए वो बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, बेटे जन्मजात ही गले की बीमारी रहेगी, जन्म से ही होता है। और जन्म से ही माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि हमें बच्चे को कैसे पालना। मैं तो आपको ऐसे बता दूंगा कि जो माता पिता ध्यान रखते हैं उनके बच्चे एकदम टॉप मिलेंगे और उनको जन्म लेते कभी बीमारी नहीं लग सकती। मैं लिख के देता हूँ ये बात, क्योंकि मैंने अपने पर इसकी खोज की है, अपने बच्चों को की है, और इसीलिए मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये हमारी 16,000 नसवारी है। और छठा जो है ये क्षमा है। और जब हम मंदिर जाते हैं तो ये टीका लगा के आते हैं। टीके का मतलब है कि जिसने टीका लगाया है उसको गुस्सा नहीं आता जीवन में। अगर गुस्सा आता है तो उसकी सारी मेहनत, सारी पाठ पूजा बेकार हो जाती है। गुस्सा आते ही माइग्रेन आएगा, और माइग्रेन ऐसी बीमारी है जिसका संसार में इलाज नहीं है, लेकिन सहयोग में 100% इलाज है और आप ही खुद कर सकते हैं। तो ये हमारा बिंदी जो लगाई जाती है वो यहाँ लगाते हैं, ये गलत लगाते हैं, और बिंदी से भी माइग्रेन आता है, क्योंकि जो आदमी जैसा वर्क करता है, जैसी उसकी सोच है, वो भी आपके बिंदी में आ जाती है और उससे आपको परेशानी आएगी। ये यहाँ लगता है टीका, यहाँ नहीं लगता है। ये हमारा हंसा चक्र है, ये आज्ञा चक्र है। आजकल कोई ना गुरु बताता है ना हाजिर बताता है, क्योंकि पता ही किसी को नहीं है। और ये माइग्रेन और उसके पीछे का हिस्सा अगर कमजोर पड़ गया तो इससे आपको एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। और आजकल साइको की बीमारी लग रही है, साइकिस्ट बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। थोड़े दिन आराम दिखा देगा, उसके बाद फिर वही पोजीशन आ जाएगी जो पहले थी। लेकिन आज के बाद आप खुद ठीक करें, चाहे बच्चे को तकलीफ हो चाहे माता पिता को, बाहर नहीं जाने की जरूरत है। और ये 7 साल आदि शक्ति परम पुष्टि माता जी निर्मला देवी का है, जिन्होंने आदि शक्ति का अवतार 1000 बार लिया इस संसार में, और आज फिर इस शरीर को धारण करके और कार्य करके चली गई, और वो हमें आज को दे दिया, हम आपको देने जा रहे हैं। तो आप तैयार हो जाइए, 10 मिनट की पूरा 5 ही, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए, मैं प्रैक्टिकल लेने जा रहा हूँ। आराम से बैठ जाइए। मैंने जूता निकाल कर और धरती पर पैर रखा हुआ है। अगर जूता चप्पल निकालेंगे तो बहुत जल्दी फायदा होगा, और हो सकता है बीमारी में इसी टाइम फायदा हो, तत्क्षण वेग नहीं। जो बच्चे बैठे हैं वैसे पहले बैठे, बड़े लोगों को लेकर आ रहा हूँ। जो बच्चे बैठे हैं बैठे रहिए, और 5 तत्वों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दवाई नहीं ले रहा हूँ, ना पैसे ले रहा हूँ। धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि। और छठा क्या है? साकार ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी। और सभी पॉजिटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। अरे हंसेंगे बताओ, जब ये तीसरी नाड़ी चालू होगी तब पॉजिटिविटी चलेगी। वो जो हम हंसते हैं नकली हंसते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इससे बाईं तरफ को हम धरती से ठीक करते हैं, धरती और फायर से, और दाईं तरफ को बर्फ से और आकाश तत्व से। ये प्रैक्टिकल होने जा रहा है। तो दाएं दोनों हाथ खोल के और 2 मिनट के लिए ध्यान नहीं लगाना, किसी ने ध्यान लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, रुक जाएगा। केवल विनती करनी है, इबादत। क्योंकि अफसर से और गुरु से आप रिक्वेस्ट कर सकते, बात नहीं सकते। तो दोनों हाथ खोल के और 2 मिनट के लिए आंख बंद करके और दिल से मांगना है। भगवान कहे, अल्लाह कहे, देवी शक्ति कहे, या प्रकृति कहो, आपकी मर्जी है। चारों तरफ से काम होगा। 2 मिनट आंख बंद करके और दिल से मांगे कि हे परमपिता परमात्मा, या खुदा, हमें हमारी आत्मा की अनुभूति दीजिए, हमें पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, जिससे हमारी हर बीमारी, हर परेशानी दूर हो, हमारी पढ़ाई सबसे अच्छी हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए हमारी आत्मा की शक्ति का। उन्होंने दिल से मन ही मन मांगिए तो हाथों पे ठंडा आएगा, ये पहचान है। और जिस हाथ पे ठंडा आएगा समझिए कि वो हाथ बहुत शुद्ध है आपका,
और गर्म आए तो कोई तकलीफ है शरीर में, इसलिए बाहर गर्मी आएगी। पूरे दिल से मांगे कि हे परमपिता परमात्मा, हे आदि शक्ति मां, हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए, हमें वही आशीर्वाद दीजिए जो गणेश जी को दिया था आदि शक्ति मां के रूप में, जो बाला मर्दाना साहब को दिया था, जो हसन हुसैन को दिया था। अगर ठंडा बढ़ता है तो वो सच है, और घटता है तो वो झूठ है। अब दोनों हाथ नीचे करना चाहिए और फिर देखिए कि दोनों हाथ पर ठंडा आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक पे गर्म आता है, एक पे ठंडा आता है तो बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। वो अंदर की तकलीफ है, उसको बाहर फेंक रही है, ये आपकी देवी शक्ति निभानी, ये अपने आप निकालेगी, आपकी असली मां है। अब दोनों हाथ सामने करके दाएं हाथ सब बनाइए, ये सबसे नहीं आएगा। और जिस बच्चे को या बड़े को आएगा उसको बीमारी या चिकनगुनिया डेंगू नहीं लग सकता, मैं लिख के दे दूंगा। जिसको नहीं लगा उसकी कोई गारंटी नहीं। और दिल से कह दीजिए कि मां, हम कुछ भी नहीं जानते, हमारे तालों में पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, जिससे हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाए, गुरुजन अच्छे हो जाए, परिवार अच्छा हो जाए, और जहां हम जाए वहां अच्छा हो जाए, बुराई समाप्त हो जाए। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से देखिए, तीनों नाड़ी को चेक कर लें और फिर दिल से कह दिए थोड़ा सा जुड़ा दो कि ये भगवान अल्लाह ताला अपना आशीर्वाद, अपनी रहमत हमारे तालों में भी दीजिए, जिससे हम असली गुरु संसार के बन जाए। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए। अब दोनों हाथ सामने कर और फिर देखिए, अब जिन पर हाथों पर ये ठंडा आया है या गर्म भी आया है तो वो दोनों हाथ ऊपर है। ठंडा आया जब गर्म आया तो मतलब नहीं, उससे आना चाहिए बस। अगर आया है तो काम बढ़ेगा। हाँ बस नीचे कर लीजिए,